सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू विंग्स कुरान। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो सामने निकल कर आई है। नाम है जिसका विलेज लेवल वर्कर या पंचायत सेक्रेटरी। आप इसे ग्राम सेवक के नाम से भी जान सकते हैं। वेन एवर ऐसे बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट सिंपली मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, बिकॉज JKSSB ने नोटिफाई किया है 1395 वैकेंसीज जो है वो एडवर्टीज़ हुई हैं। और ये जो 1400 अराउंड वैकेंसीज हैं ये एक बहुत बड़ा नंबर रहता है। और आप सबको ये भी मालूम होगा, जैसे ही एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आउट करी थी JKSSB ने, उसमें किसी एक पेज पे लिखा गया था कि जो सिलेबस होगा इस पोस्ट का शैल बी नोटिफाइड लेटर। और बच्चों की डिमांड रहती है कि सिलेबस जो है उस समय होना चाहिए, और ये जेन्युइन डिमांड है, बिकॉज पता तो चले कि तैयारी करनी है अगर हमने तो किसकी करनी है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाया JKSSB ने, 2-3 दिन के अंतराल के अंदर JKSSB ने नोटिफाई कर दिया सिलेबस फॉर पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट। हालांकि जो मैं अभी JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख रहा था, वहाँ चेक करा, वहाँ अभी अपडेट मुझे तो देखने को मिला नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए, बट क्योंकि वायरल हो रहा है हर जगह और ये ऑफिशियल सिलेबस जो है ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, तो एक बार से रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या JKSSB ने कुछ नए चेंजेस लाए हैं सिलेबस में, या फिर जो JKSSB की प्रीवियस रिक्रूटमेंट रही है सिलेबस उसी की तरह है। तो एक बार नोटिफाई जो भी सिलेबस है उसे रीड कर लेते हैं। आइए, JKSSB जो एडवर्टीज़ करी गई है डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट पंचायत सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा, उसका सिलेबस नीचे अक्षर ए में दिखाया गया है। ये ऊपर लिखा है रॉन्ग आंसर अगर करोगे आप तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25। हर एक गलत आंसर के लिए आपके नंबर कटेंगे। एंड तारीख अगर आप देखोगे तो 30 मई 2022, तो आज ही की तारीख है। सचिन जमवाल JKS सेक्रेटरी, जो आज तक जितनी नोटिफिकेशन आउट हुई है नीचे उनके नाम या सिग्नेचर ज़रूर देखने को मिलते हैं। और अगर नीचे हम आ जाएँ सिलेबस के ऊपर, तो ये है आपके सामने टोटल ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसा नहीं 120 नंबर का एग्ज़ाम है, ये 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। आउट ऑफ 100 मार्क्स जो असाइंड मार्क्स हैं जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK, 20 नंबर JNK यूटी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए। यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे तक मुझे देखने को नहीं मिल रहा है कि जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK के अलावा जो रहता है विद स्पेशल रेफरेंस टू वर्ल्ड और इंडिया, वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन ये भी 20 नंबर की होगी। आमतौर पे इंग्लिश 10 नंबर की देखने को मिलती है। 20 नंबर जब इंग्लिश के रहेंगे ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट मार्क्स आप 20 के 20 ले सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 नंबर रीजनिंग के रखे गए हैं अलग से, यानी कि मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ओनली फॉर रीजनिंग 20 मार्क्स, बहुत बड़ा नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स 15 नंबर का मैथ्स अलग से है। और बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर की है वो 25 नंबर की, कुल मिला के 100 मार्क्स आपके सामने है। और मैं आप सबको बता दूं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बिकॉज 20 नंबर का रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ्स, कुल मिला के 35 नंबर का ये पोर्शन होगा। और जिस बच्चे का मैथ्स एंड रीजनिंग यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग, बहुत अपर हैंड होगा, अपर एज होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और GS जो है वो भी इसमें 20 नंबर की है। बस सिर्फ डिफरेंस जो देखने को मिला वो ये कि इंडिया की GK के या GS के बारे में इन्होंने बोला नहीं है पढ़ने को, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बोला हुआ है। आइए एक बार माइन्यूटली देखते हैं कि सिलेबस क्या है। और वही जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस JNK यूटी जो FAA में रहा, जो PAA में रहा, जो फाइनेंस ऑफ इंस्पेक्टर में रहा, या फिर जो फाइनेंस इंस्पेक्टर के वैकेंसीज में भी रहा। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, रिवर्स, लेक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर और हेरिटेज, और आर्ट एंड कल्चर भी है इसमें, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है, टैक्सेशन इन इंडिया भी है, GST वगैरह, JNK यूटी की हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी, ये सब है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा ये है जनरल अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ JNK यूटी, मगर नीचे जो है ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री ये सब तो डाल दिया हुआ है। यानी बाइफर्केशन नहीं करी हुई है जैसे बाकी एग्जाम्स में था 20 नंबर का JNK यूटी का और 20 नंबर का इंडियन का। यहाँ पर दिया तो 20 मार्क का है, लिखा भी स्पेशल रेफरेंस ऑफ JNK यूटी है, बट अगर आप माइन्यूटली अंदर देखोगे जो सब टॉपिक्स हैं वहाँ पे इंडिया के बारे में भी सब कुछ बोल दिया गया है। यानी कि पढ़ना सब वो पड़ेगा जो पहले भी एग्जाम्स में पढ़ा हुआ है, नंबर जो है वो सिर्फ 20 रह गए हैं। आगे चलेंगे अगर हम, वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, पंचायती राज एक्ट, रूल्स, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मुझे कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। फिर नीचे चलते हैं जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो नॉर्मल इंग्लिश रहती है वो सारी इंग्लिश इसमें है 20 नंबर की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूंगा तो कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने को मिले हैं जो फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्जाम के सिलेबस में थे, और इसमें जो नॉर्मली हम सबको पता होता है वो टॉपिक है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सेमेंटिक सीरीज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। ये सब वही है जो नॉर्मली पहले भी हमने देखा है एग्जाम्स में।
बट अगर आप आगे देखोगे तो फिगरल क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम जरूर लिख दिए हैं जो बुक्स में आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे नहीं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे तो गूगल में आप सर्च जरूर कर सकते हो। आप सिम्बॉलिक ऑपरेशंस देखेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। ट्रेंड, स्पेस, ओरिएंटेशन, ये सब बहुत छोटे टॉपिक है। मैं माइन्यूटली आपको एक अलग नोटिफिकेशन बना के ज़रूर बता दूंगा कि किस तरह से आपको रीजनिंग में इसकी तैयारी करनी होगी। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सिलेबस जो आउट हुआ है वो क्या है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो मैथ्स जो है वो इस बार इन्होंने काफ़ी हैवी रखा हुआ है भाई। आप ये देख लीजिए, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं वो तो देखने को मिल रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, परसेंटेज, रेशियो पोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रिक, यानी कि सभी मैथ्स के चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया। बट एट द सेम टाइम ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इट विल प्ले अ बिग रोल बिकॉज ये मेंसुरेशन है। graphs of linear equations, triangle, various kinds of centers, congruence, similarity of triangle, circle and its chord, tangent, triangle, quadrilateral, regular, polygon, circle, ये मैं कितना रीड करूंगा। नंबर सिर्फ 15 रखे गए हैं, बट ये सिलेबस जो है मैं आपको बता दूं बहुत हैवी सिलेबस है मैथ्स का, बहुत हैवी है। और ये जो टॉपिक एक एक लिखा है इन्होंने, सर्कल, राइट प्रिज्म, इसके ऊपर सवाल जो है कितने तरह के बन सकते हैं मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो ये वो चीज़ जहाँ पे पोस्ट छोटी है, जहाँ पे लेवल छोटा है पोस्ट का, वहाँ पर अगर आप सिलेबस देखोगे वो बहुत बड़ा है, नंबर भी बहुत कम रखे गए हैं। मुझे समझ नहीं आती इतना ज़्यादा मैथ्स का सिलेबस आप रख रहे हो, ये किस तरह से स्टूडेंट तैयारी करेगा। और अगर रखा भी है तो उसके मार्क्स ज़्यादा रख लेते ताकि एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम इतना पढ़ रहे हैं तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। चलिए डीपली बात करेंगे बाद में। आगे देखते हैं कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, वही जो नॉर्मली बाकी एग्जाम्स में रहता है। बेसिक एप्लीकेशन कंप्यूटर के, फंडामेंटल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट बेसिक, यानी कि ये वही कंप्यूटर का सिलेबस, इसमें ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो 2-3 चीज़ें जो है बड़ी कुल मिला के इस नोटिफिकेशन में देखने को मिली है। पहला कि जीएस या जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके ज़रूर लिखा गया है, मार्क्स भी बीसी नंबर असाइन किए गए हैं, बट इसके अंदर जो जीएस FAA में या PAA में रखी गई थी यूटी की वो भी है और इंडिया की भी है, नंबर BC है। दूसरा देखने को ये मिला है पॉइंट कि रीजनिंग अगर मैं बात करूंगा नंबर 20 रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर्स भी बच्चे अच्छे हैं, 2, 4, 5, 10 चैप्टर मुझे ऐसे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, या नाम ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसके ऊपर बड़ी जल्दी आप तैयारी कर सकते हो। बुक्स पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं इसके क्वेश्चंस, बट हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। चलो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी 20 सही है। मैथ्स जहाँ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत चैप्टर्स रखे हैं जो हैवी होते हैं, बट एट द सेम टाइम मेंसुरेशन को भी यहाँ रख दिया गया है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये सारा मेंसुरेशन है। DI भी रखी गई है, ये देखिए आप, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब नीचे अगर आप देखोगे तो DI जो है वो भी रखी गई है। तो अब इसके अलावा ये मेंसुरेशन SSC के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। चलिए भी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके नोटिफिकेशन जो है ये किसी हद तक समझ आई होगी, और डिटेल में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एक वीडियो के दौरान कि आपको एक एक टॉपिक को किस तरह से हिट करना चाहिए। मैं मैथ्स एंड रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स जो होंगे वो आपको बाकी सिलेबस के बारे में ज़रूर बता देंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।